हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका KPMEI यानी KPM एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। आज हम मोशन का एक और वीडियो मोशन 06 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन मतलब डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसके पिछले वीडियो यानी मोशन 05 में हमने डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय अल्टरनेटिव मेथड सीख लिया था। ठीक है, तो सब तैयार होगा? हम लोग को तैयार है? वेरी गुड। सो माय नेम इज अनुज पाल एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ बातें जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है। ठीक है, जिसका यूज डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड में आएगा। दोस्तों, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसको हम कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, जब एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वी कैन अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन एट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब जो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, तभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने से पहले हम लोग थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन हम तो ये जानते थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सीलरेशन देता है। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, इधर है वेलोसिटी और इधर क्या है, टाइम है, मीटर पर सेकंड और सेकंड। तो हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो हमको एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे मिलेगा? तो एक्सीलरेशन हम निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन से। किससे निकालते हैं? स्लोप ऑफ लाइन। मतलब स्लोप ऑफ लाइन हमको क्या बताता है? एक्सीलरेशन बताता है। कौन सा स्लोप ऑफ लाइन? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमको एक्सीलरेशन बताता है। ठीक है, तो हम डेराइव करने से पहले हमको इसमें यूज आएगा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, एक वर्ड है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक वर्ड आया टैन थीटा। ठीक है, तो अब ये टैन थीटा क्या होता है, तो इसकी वजह से हम थोड़ा सा, कई बच्चे जानते भी होंगे, थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये जो टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब होते हैं, आपने नाम सुना होगा। वो सब क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड में क्या आएगा? टैन थीटा आएगा, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। उसकी वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये है क्या। ठीक है, बस थोड़ा सा, ताकि हमारा काम इस वीडियो में चल जाए, इस चैप्टर में चल जाए। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। जो है त्रि होता है, इसका मतलब क्या होता है? ट्राई, ट्राई मतलब थ्री। ठीक है, और ये कोण होता है, ये क्या होता है? एंगल होता है। और ये जो मिति होता है, इसका मतलब होता है माप, या हम इसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। ठीक है, हम ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रहे। ठीक है, कुछ थोड़ा सा आइडिया रहे। थ्री एंगल मतलब कि त्रिकोणमिति मतलब होता है कि तीन एंगल, ठीक है, तीन कोणों का माप या मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, ये होता है त्रिकोणमिति। तो इसमें हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? तो हमारे पास पहले बात करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल का और उस ट्रायंगल के किसी दो साइड के रेशियो में रिलेशन बताता है। ठीक है, किसी एक एंगल का और किसी दो साइड के रेशियो के बीच में जो रिलेशन होता है किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में, वही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको क्या बताता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको रिलेशन बताता है राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक कोण का और किसी दो साइड्स के रेशियो का। ठीक है, मतलब क्या होता है, द फंक्शन the function in which we deals about the relations of angle and ratio of two sides of a right angle triangle। मतलब यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है कोई। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक, इसको मान लेते हैं ए, बी एंड सी। यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ थीटा और कोई दो साइड है। तो इस थीटा में और इस ट्रायंगल किन्हीं दो साइड में जो रिलेशन होगा वही क्या होता है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो वो हमारे पास 6 होते हैं। कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं टोटल, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, तो हम बारी बारी देखते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एंगल जो है, ठीक है, ये एंगल जिस साइड पे गिरता है, मतलब कि अगर ये एंगल है थीटा, तो जिस साइड पे बना हुआ है, ये जो छोटा साइड है वो क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेस। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो बड़ा साइड होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। और ये जो साइड होता है, ठीक है, अदर बचा हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब जहाँ पे थीटा बना हुआ है उसका जो स्मॉलर साइड होता है वो क्या होता है, बेस होता है। जो बड़ा वाला साइड होता है उसको हाइपोटेनस होता है। और यहाँ पे जो 90 डिग्री होता है, या इस थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा जहाँ पे बना हुआ है उसका जो नीचे वाला साइड होता है या छोटा वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ऐसे भी जान सकते हैं कि 90 डिग्री ये क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री है ये। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कितने हैं, तो 6 हैं। कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। मतलब कि हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है एंगल में और किसमें, इन टू साइड्स में जो रिलेशन होता है। तो रिलेशन देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं कैसे, साइन थीटा, ठीक है,
साइन थीटा है यहाँ पे, मतलब ये थीटा यानी ये एंगल है और किन्हीं दो साइड का रेशियो। तो जो साइन थीटा होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। उसी तरह से जो कॉस थीटा होता है, यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाइपोटेनस है, कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनस। उसी तरह से टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, अभी जो कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। ठीक है, इसको भी हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जगह कम है, मिटा के थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ये जो हम पूरा पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में ज़्यादातर मैथमेटिक्स ही है, कैलकुलेशन हम करते हैं, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना। ठीक है, यही सब फिजिक्स में चलता रहता है। तो ये भी पार्ट किसका है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री। ये पढ़ेंगे क्लास 10th में मैथ्स में। किसमें पढ़ेंगे, क्लास 10th में मैथ्स में इसका जो है स्टार्टिंग होगा वहाँ से। लेकिन यहाँ पे आ गया ना तो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स में इसके यूज छोटे मोटे आते रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कॉट थीटा का। कॉट थीटा ये होता है बेस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। इसी तरह से क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। वैसे इसको कैसे मिटाएंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस अपन बेस होता है। इसी तरह से कोसेक थीटा है, तो ये होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो इसको समझते हैं हम। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। साइन थीटा क्या होता है, अगर ये थीटा है, ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम साइन लगा रहे हैं तो साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी ये साइड अपान हाइपोटेनस यानी ये वाली साइड। ठीक है, ए यह बी है और सी। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एंड अपान हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। इसी तरह से टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। ठीक है, मतलब कि दो साइड के रेशियो और इस एंगल का रिलेशन। ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें उसी तरह से कॉट थीटा है बेस अपान परपेंडिकुलर, फिर सेक थीटा है हाइपोटेनस अपान बेस, फिर कोसेक थीटा है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। अब बात आती है कि ये तो हमको ठीक है मिल गया कि हाँ एक एंगल है और किन्हीं दो साइड के रेशियो का रिलेशन है। ठीक है, ये तो पता चल गया, लेकिन हम इसको याद कैसे करें, कैसे हमारे दिमाग में सस्टेन रहेगा ये। ठीक है, कैसे हमारे दिमाग में रहेगा, इसको हम याद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है, अगर हम बात कर रहे हैं साइन थीटा का, एक बार यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये जो होता है साइन थीटा, ये किसका अपोजिट होता है, मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है। इनवर्स यानी उल्टा होता है किसका, कोसेक थीटा तक का। उसी तरह से जो टेन थीटा है, ठीक है, उसी तरह से जो अगर हम बात करें कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा किसका होता है, इनवर्स सेक थीटा का। और टेन थीटा होता है
कॉट थीटा का, मतलब कि इन्वर्स होता है। क्या होता है? इन्वर्स। इन्वर्स मतलब उल्टा होता है, अपोजिट। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम साइन थीटा का इन्वर्स होता है, ये तो ठीक है, ये समझ में आएगा, लेकिन कैसे होता है? तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा, 1 कोसेक थीटा। ठीक है, इसका देखिए इन्वर्स है, उल्टा है। साइन थीटा क्या होता है? 1 कोसेक थीटा। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? सेक थीटा। इसी तरह से टेन थीटा जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 कॉट थीटा। तो ये बस हम थोड़ा सा बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है, ताकि आप लोग याद रखें, ये वैल्यू याद रखना जरूरी है। छोटे मोटे यूज हर जगह आते रहते हैं इसका, ठीक है, फिजिक्स में अभी से ही छोटे मोटे यूज इसके आते रहते हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। ठीक, उसी तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट थीटा 1/tan थीटा, ठीक है, सेक थीटा 1/cos थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा। अब साइन थीटा जैसा कि हमने अभी बताया क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है, अपान हाइपोटीनस। ठीक है, अभी पढ़ाया हमने, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटीनस। तो अगर हम बात कर रहे हैं कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटीनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटीनस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें टैन थीटा का, किसका? टैन थीटा का, तो टैन थीटा हमने क्या पढ़ रखा है? टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपान परपेंडिकुलर, ठीक है, पीछे लिखा था हमने। उसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं इसका कॉस थीटा का, तो होता है 1/sec थीटा, यानी कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपान हाइपोटीनस। अगर हम बात कर रहे हैं किसका? कॉस थीटा का, तो ये होता है बेस अपान हाइपोटीनस, ठीक है, हाइपोटीनस। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? सेक थीटा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटीनस अपान बेस, हाइपोटेन्यूस अपान बेस। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो इसका और भी शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए, ठीक है। क्या है? यह है, हम क्या लिखते हैं? पी ठीक है, पी बी पी अपन एच एच बी, जहाँ पे पी क्या है? परपेंडिकुलर, यह क्या है? बेस है, यह क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये क्या है? हाइपोटीनस, हाइपोटीनस बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटीनस, हाइपोटीनस बेस। इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद और अपन में क्या रहेगा? हर हर बोले। तो ये जो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटीनस, ठीक है, दूसरे कलर से लिखते हैं हम, बस एक तरीका है, ठीक है, याद रखने के लिए। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटीनस ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटीनस, ठीक है, दिख रहा है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटीनस। ये होता है बेस अपन हाइपोटीनस, यह क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपन हाइपोटीनस होता है। और यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर अपन बेस, यह क्या होता है? देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन बेस है टैन थीटा, यह क्या हो जाएगा? टैन थीटा, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, दिख रहा है एकदम अच्छे से, ठीक। तब इसका क्या हो जाता है? टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये नीचे से क्या हो जाएगा? कॉट थीटा, नीचे से मतलब अब हम इसको क्या करेंगे? इसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे और इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे, मतलब उल्टा होता है। टैन थीटा का कॉट थीटा क्या होता है? इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कहाँ पे है टैन थीटा, और इसका कॉट थीटा कहाँ पे है? कॉट थीटा हमने नहीं बताया, कॉट थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेस अपान परपेंडिकुलर, कॉट थीटा हो जाएगा
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, पीछे हमने बताया था कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा का इन्वर्स हो जाएगा। कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पे हमने लिखा है सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है। इसी तरह से साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, यानी अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, कोसेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब श्रद्धा आ जाती है हम लोग को, ठीक है, अपने देश के प्रति, तो हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, श्रद्धा आ जाती है हम लोग को, तो हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये सही है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। तो ये रहा क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत छोटा सा हमने थोड़ा सा बताया इसको, ठीक है, ताकि आप लोग को पता रहे इसके बारे में, थोड़ा बहुत आइडिया रहे। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा का इन्वर्स होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इन्वर्स होता है। कॉस थीटा सेक थीटा का, उसी तरह सेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, कॉस थीटा का। यहाँ पे हमने लिखा भी है साइन थीटा 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 सेक थीटा, टेन थीटा 1 कॉट थीटा। ठीक है, उसी तरह कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा यहाँ से हो जाएगा 1 साइन थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? ठीक, तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे, यानी जो हमारा आज का गोल है। ठीक है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, वेलोसिटी है ये, टाइम है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने बताया कि एक्सीलरेशन क्या रहता है, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, मतलब वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन एट कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको मिल गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो ये रहा आपका, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन हमको दे रहा है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है, स्ट्रेट लाइन दे रहा है विथ पॉजिटिव स्लोप, तो क्या है ये, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, हमने बताया था ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो हमको एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ देता कैसे है, तो इसका स्लोप से, किससे देता है ये जो लाइन है इसका हम क्या निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब होता है ढाल। ठीक है, ढाल होता है, मतलब इस लाइन का ढाल कितना है, तो ये है इस लाइन का ढाल। ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल कोई थीटा, ये क्या है, इसका स्लोप है, यानी ये ढाल है इसका। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो अगर हम बात करें एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा। और जो स्लोप ऑफ लाइन होता है वो क्या होता है, टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा। इसी वर्ड के लिए हमने बताया थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, कि हम बच्चे कहेंगे, हमारे मित्र कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये टैन थीटा क्या होता है। ठीक है, बहुत लोग जानते भी होंगे, तो इसीलिए हमने बताया। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, टैन थीटा होता है, और वही क्या देता है, एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, हमको एक्सीलरेशन देता है। एक्सीलरेशन कैसे देता है, तो जो इसका लाइन है, ठीक है, उसका स्लोप, इसका स्लोप हमको एक्सीलरेशन देता है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन, यानी टैन थीटा। ठीक है, यहीं से हम, ठीक है, यहीं से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। तो चलिए चलते हैं, फिगर अच्छे से बना लेते हैं।
ठीक है। तो हम यहाँ पे लेके चले हैं सेकंड मेथड क्या है, बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो इसका सा एक सुंदर सा फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हर एक बात को हम कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कोई बॉडी आ रही है, हमने उसको देखना स्टार्ट किया, ठीक है, या ऑब्जर्वर ने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो जब ऑब्जर्वर उस बॉडी को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, उस समय ऑब्जर्वर के लिए टाइम t इक्वल टू 0 होगा, लेकिन बॉडी के पास ऑलरेडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी u होगी उसको भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। हर एक बात को कंसीडर करना है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि बॉडी के पास टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी था u। इनिशियल वेलोसिटी तो मान लेते हैं यहाँ पे यह इतना क्या हो जाएगा आपका u इनिशियल वेलोसिटी। u हो जाएगा। हम जानते हैं कि यह जो है x एक्सिस है, मतलब यह टाइम एक्सिस है। टाइम किसमें है, सेकंड में, या जो भी यूनिट डेरिवेशन कर रहे हैं यूनिट से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है हमारा, क्या है यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी इधर है, ठीक है, और इधर टाइम है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बताया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से ही हम डिराइव करेंगे। मतलब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ये किस एक्सीलरेशन का होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बॉडी के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी था u एट टाइम t इक्वल टू 0 पे। टाइम क्या है यहाँ पे, t इक्वल टू 0 है, बॉडी के पास कुछ ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी है। अब हम बात करते हैं टाइम एट t इक्वल टू, मान लीजिए कुछ टाइम हो गया यानी t सेकंड बाद, ठीक है, टाइम t हो गया। हम देख रहे हैं इसको, तो इसकी वेलोसिटी क्या है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से अब फाइनल वेलोसिटी हो गई है। तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं इसका हम कुछ यहाँ पे नाम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम a बोल देते हैं, ये जो पॉइंट है ये a बोल दे रहे हैं इसको a। यहाँ पे मान ले रहे हैं एट टाइम t इक्वल टू t सेकंड में, मतलब कुछ टाइम हो गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम 0 था, हमने कुछ टाइम बाद देखा, t टाइम बाद देखा हमने इसको। तो इसको मान लेते हैं d, कौन सा पॉइंट हो गया ये, d हो गया। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से ताकि फिगर साफ रहेगा। किस पे है, एट टाइम t इक्वल टू t सेकंड पे, ठीक है, या जो भी यूनिट है। अब हम बात करते हैं, हमने पढ़ रखा है ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। मतलब बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसका जो टाइम इंटरवल होगा, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक। जैसे टाइम यहाँ पे मान लीजिए कुछ और टाइम है, ठीक है, इस पर जो हमको चेंज इन वेलोसिटी मिला, मान लेते हैं v1 हो गया, ठीक है। अभी लिख दे रहे हैं, मिटा देंगे इसको। ये टाइम t1 पे हमने देखा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या मिला, v1 मिला। हमने टाइम t2 पे देखा तो वेलोसिटी इसका क्या मिला, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे मान लेते हैं v2 मिला। इसी तरह हमने t3 पे देखा, t3 तो वेलोसिटी हमको क्या मिला, यहाँ पे v3 मिला, v3 मिला। मतलब हम देख रहे हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम
जो यह रेशियो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम में हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। हमने सभी पॉइंट को मिलाया तो हमको क्या मिला, हमको मिला एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये सब हम बताए थे, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बात करते हैं हम। ठीक, इसको थोड़ा नीचे तक प्रोसीड कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम इसको ये सब मिटा देते हैं, हमने समझाने के लिए लिया था, मिटा देते हैं ताकि फिगर हमारा एकदम साफ सुथरा रहे। इसको भी यहाँ से मिटा देते हैं, इसको हमने नीचे तक प्रोसीड कर लिया। तो मान लेते हैं जो टाइम लिया बॉडी, ठीक है, u से v वेलोसिटी चेंज करने में जो टाइम लिया वो t लिया। क्या टाइम लिया, टाइम में लग गया यहाँ से यहाँ तक t, टाइम t लग गया। ठीक है, पहले हम फिगर अच्छे से बना रहे हैं। ठीक है, फिगर समझना जरूरी है। अगर फिगर समझ में आ गया, आपको ग्राफ समझ में आ गया, तो इसी ग्राफ से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव होंगे। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए पहले। मतलब हम कह रहे हैं कि टाइम इंटरवल t में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ क्या हुआ, u से v हुआ। ठीक है, हमने इतना u क्यों लिया, टाइम t इक्वल टू 0 पे u क्यों लिया, क्योंकि बॉडी जब आ रही है हम उसको क्या करें, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय टाइम तो t इक्वल टू 0 होगा, लेकिन बॉडी के पास ऑलरेडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी जब हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमने क्या लिया, t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u लिया, फिर t सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना आ रहा है। अगर हम बात करें इसका, इस रीजन का, इस रीजन का अगर हम बात करें तो यह क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये पूरा v है और यह u है, तो अगर v माइनस u करें तो हमको ये मिल जाएगा कि नहीं, देख लीजिए। ठीक है, ये पूरा v है, v माइनस u हम करेंगे तो हमको यही तो मिलेगा, तो हो जाएगा v माइनस u, v माइनस u। कैप गिर गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया v माइनस u। नामकरण कर लेते हैं कुछ इसका ताकि समझ में आसानी हो, तो इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c और इसको क्या मान लेते हैं, e मान लेते हैं, यहाँ d ले रखा है हमने। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, फिगर पूरा समझ में आया। अब हम बात हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पहला लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, डेरिवेशन ऑफ v इक्वल टू u प्लस ए टी, मतलब हमको इसको डिराइव करना है। ठीक है, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो हम बात कर रहे हैं एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन a इक्वल टू, ठीक है, तो इसका स्लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है तो इससे हम एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो ग्राफ दिया है इस ग्राफ के स्लोप से, ठीक है, इस ग्राफ का हम स्लोप निकाल लेंगे, हमको क्या दे देगा, एक्सीलरेशन दे देगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ या स्लोप ऑफ लाइन। मार्कर चल नहीं रहा है सही से, स्लोप ऑफ लाइन दिख रहा है, ये चलिए दिख रहा है, स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप हमने बता रखा है कि स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, इसीलिए तो हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा, जहाँ थीटा क्या है, ये एंगल है। ठीक है, स्लोप आ रहा है समझ में, स्लोप मतलब क्या होता है, ढाल होता है, तो इसका जो ये लाइन है ए बी, इसका ढाल क्या है, थीटा है। ठीक है, ये हमने बताया था अभी। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम एक्सीलरेशन ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, बी सी अपान बेस क्या है, ए सी, ए सी। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे इसका, इसीलिए हमने वैल्यू निकाला यहाँ पे। ठीक है, ताकि इसका हम यूज करें, तो जो वैल्यू हमने निकाला उसका यूज करते हैं यहाँ पे। बी सी की वैल्यू क्या है, वी माइनस यू, वी माइनस यू। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू है टी, यहाँ पे रख देते हैं। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान
टी। यही है एक्सीलरेशन का फार्मूला। किसका फार्मूला है? एक्सीलरेशन का। हमने इसको पीछे पढ़ रखा था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा यहाँ से ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या ही हमको प्रूफ करना था? ठीक है, यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यह डिराइव हो गया यहाँ पे। ठीक है, यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत ही आसान था। ठीक है, इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? पहला तो कॉन्सेप्ट था कि ग्राफ को अच्छे से समझना। अगर आपने ग्राफ समझ लिया और ग्राफ को ड्रा कर लिया अच्छे से, ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ से स्लोप निकालेंगे। वहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा? ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, मतलब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। उसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे पूरी समझ में? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, ग्राफ यही रहेगा। मिटा दें इसको। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? हमको क्या डिराइव करना है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यही है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ पे एस क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अब हम इसको डिराइव करने के लिए यहाँ क्या फार्मूला लगाएंगे? जैसा कि हमने आप लोग को बता रखा है कि अगर हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और हमको डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देकर हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम सिंपली क्या करते थे? वहाँ पे उस ग्राफ का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया था उसका हम एरिया निकाल लेते थे। ठीक है, वही काम यहाँ पे हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसका एरिया निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू, ठीक है, अगर हमको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना तो हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखिए इसको ध्यान से ग्राफ में, इसमें ठीक है दो चीज़ दिया हुआ है। पहला क्या है? ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। और दूसरा हमको क्या दिया हुआ है? दूसरा हमको दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल ओ ए सी ई। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस, ठीक है, ये एरिया प्लस ये एरिया, मतलब इस रीजन का एरिया प्लस इस रीजन का एरिया। तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रीजन व्हाट? ओ ए सी ई। ठीक है, ओ ए सी ई। यह क्या है? यह राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हम जानते हैं। इसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं इसको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? 1/2 बेस यहाँ पे क्या है? तो बेस है ए सी। अगर हम ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस क्या है? ए सी है। तो हो जाएगा ए सी इंटू हाइट क्या है? यहाँ पे हाइट है बी सी, बी सी प्लस। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रीजन ओ ए सी ई। तो ध्यान से देखिए ओ ए सी ई, यह क्या है? यह एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम जानते हैं क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हम देख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हम ओ ए इंटू ए सी ले सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो बस यहाँ से हमने कहानी बना ली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे ग्राफ से। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए सी की वैल्यू हमने निकाल रखा है यहाँ पे टी हो जाएगा। टी इंटू बी सी कितना है? वी माइनस यू प्लस एरिया ऑफ ओ ए, मतलब हमने क्या निकाला? एरिया ऑफ ओ ए सी निकालना है। ओ ए इंटू ए सी, तो ओ ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? यू इंटू क्या दिया है? ए सी कितना हो जाएगा? टी। ठीक है, आ रही यहाँ तक बात समझ में? तो हमको क्या मिल गया? हमको मिल गया 1/2 टी, फिर क्या मिल गया हमको? v माइनस यू प्लस यू टी। यस इक्वल टू हमको मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हमको पता है यहाँ पे
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने अभी पीछे डिराइव किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हम u को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया है v माइनस यू। ठीक है, तो v माइनस यू का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, ए टी आ जाएगा। यहाँ पे हम रख देते हैं, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 टी था, इसका वैल्यू हो जाएगा, हम यहाँ से रख देंगे ए टी प्लस यू टी। ठीक है, तो इसको हम और सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, यू टी पहले हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यू टी प्लस 1/2 ए तो था, ए यहाँ पे था ही, टी से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यही हमको लाना था, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव हो गया। ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब जितना भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उनका अगर हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन, तो इस ग्राफ से होगा। ठीक है, इस ग्राफ को अगर ड्रा करने आपको आ गया तो आप डेरिवेशन कर लेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ठीक है, मिटा दें इसको। दोस्तों ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम क्वेश्चन आज नहीं बता पाएंगे। क्वेश्चन के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है, अलग से, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यही है क्या, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ भी यस आया है, जहाँ यस क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है। यस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसी को पकड़ेंगे, मतलब हम यस की वैल्यू निकालेंगे। तो यस कैसे निकलेगा, तो यस इस हमने बता रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया निकालने से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इसी को हम पकड़ेंगे, इसी के लिए हम काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस एस, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एरिया ऑफ रीजन, मतलब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकालेंगे किस रीजन का, तो ए बी सी ये ट्रायंगल हो जाएगा, और फिर मतलब ये रीजन और ये रीजन, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन में हमने इसको किया था। तो ध्यान से देखिए इसको, ये जो पूरा रीजन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी ई, इसी रीजन का तो एरिया हमको निकालना है। ये रीजन ओ ए बी सी ये क्या है, इसको ध्यान से देखिए, तो ये हमको कैसा शेप दे रहा है, यह ट्रेपेजियम। क्या है, ये ट्रेपेजियम है। ध्यान से देखिए इसको, ओ ए बी सी ई। तो हम यहाँ से सिंपल बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ रीजन व्हाट, ओ ए बी सी ई। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कुछ बच्चे जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे, तो हम यहाँ पे बताते रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन से हैं, तो AO और BE। अगर हम ट्रेपेजियम OABC की बात करें तो पैरेलल साइड्स कौन से हैं, OA हैं और BE है। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस हो क्या है, तो OE है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो हम यहाँ से एरिया निकालते हैं इसका, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं एक बार, इनटू व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन देम। देम मतलब पैरेलल साइड्स। तो क्या हो जाएगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि OA प्लस BE इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस है AC या OE। ठीक है,
ओ ई या ए सी दोनों बराबर हैं। कैसे? ध्यान से देखिए यहाँ पे फिगर को, ओ ए सी ई क्या है? यह एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड पैरेलल होते हैं, तो ओ एक जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ए सी लिख देते हैं इसके जगह पे, ए सी। आ रही बात समझ में? तब हम हो गया यहाँ पे। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 ओ ए क्या है? यू है, प्लस बी ई, बी क्या है? ठीक है, तो बी ई अगर हम यही बात करें तो यह इतना रीजन क्या है? यू है, ठीक है। यह क्या है? यू है। और यहाँ पे वी माइनस यू, मतलब वी माइनस यू प्लस यू क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं डी और ओ, डी ओ क्या है? डी ओ ही तो बी ई के बराबर है, तो यह क्या हो जाएगा? वी। यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक, इंटू ए सी क्या है? ए सी है टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली क्या बात है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, यानी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as में कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं किया हुआ है, मतलब टाइम के बारे में कहीं नहीं दिया हुआ है। इस इक्वेशन में कहीं भी टाइम के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम टाइम को ही पकड़ेंगे, मतलब इसको हमें एलिमिनेट करना है, इसको हटाना है यहाँ से। तो ये कैसे हटेगा? तो फिर हम पकड़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब कि अगर हम डिराइव कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करते हैं। हमने पहले भी बता रखा है इसको। तो हम यहाँ पे टी को पकड़ेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। यहाँ से हम t निकालेंगे, मतलब यहाँ से हो जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, तो t हो जाएगा v माइनस यू अपान ए, ठीक है। यही हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो t के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू अपान ए, ठीक है। यहाँ लिख दें, ओके, v माइनस यू अपान ए। अब हम इसको क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ से u/2 प्लस v/2 इंटू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपान ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस s है यहाँ पे, यहाँ भी s है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, यह हो जाएगा 2s, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलिए एक बार और एक स्टेप और बढ़ेगा, u प्लस वी अपान ये मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे 2a लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये 2 तो था ही दोनों के नीचे, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या? यहाँ पे बचा v माइनस यू, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए हमने इसको मिटा दिया है, ठीक। अब यहाँ पे लिख देते हैं इसको, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। इसको भी मिटा दे रहे हैं, यही हमको प्रूव करना था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बचा क्या हमारे पास? इसको हम क्या करेंगे? 2a को इधर भेज देंगे, तो हमको यहाँ पे हो जाएगा 2as इक्वल टू v प्लस यू प्लस वी, हम इसको v प्लस यू लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? v माइनस यू, तो यहाँ हो जाएगा 2as इक्वल टू, अब देखिए ये फॉर्म बन रहा है एक फार्मूले का a प्लस बी एंड a माइनस बी का, ठीक है। यह फार्मूला बन रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7th 8th में। तो v प्लस यू एंड क्या है? v माइनस यू, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। आ रही बात यहाँ तक समझ में? तो हम क्या करेंगे? यू स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर, और वी आर लेफ्ट विथ 2as। यही हमारा क्या? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही हमको प्रूफ करना था। तो हमने ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर लिए। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जहाँ पे हमको समझना था वो था इसका ग्राफ।
अगर हमने ग्राफ अच्छे से समझ लिया तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है इंटू 2x करके देखना या 1.5x करके हम इसको देख सकते हैं। तो एक बार फिर से एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, रही बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन के लिए हम एक और अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए और इसको लिख के, ठीक है, जो डेरिवेशन है इसको लिख के रिवाइज करिए ताकि आपके दिमाग में सस्टेन रहे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट एंड बाय बाय।